हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो बेड की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो बेड की कहानी। किसी गांव में शिखा और दिशा नाम की दो बहनें रहती थी। कुछ दिनों बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है और वो अपनी सारी जायदाद दोनों बेटियों के नाम लिखकर चली जाती है। एक एक कर सभी चीजों का बंटवारा हो जाता है। सुनो, तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम्हारे घर के नीचे एक तहखाना है, वहाँ दो जादुई बेड रखे हैं। तुम दोनों उन्हें भी निकाल कर अपने साथ ले जाओ। सुनते ही दोनों बहनें उस तहखाने में चली जाती हैं। वहाँ दो बेड रखे हुए थे। एक बेड सोने की तरह चमक रहा था, दूसरा बेड काला, पुराना और टूटा फूटा था। शिखा बहुत लालची थी, इसीलिए वो सोने के बेड को लेने का फैसला कर लेती है। मैं तो ये सोने की तरह चमकने वाला बेड लूंगी। क्यों दिशा, तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? दिशा अपनी बहन की तरह बिल्कुल लालची नहीं थी, इसीलिए वो पुराने बेड को ले लेती है। इस तरह सारी चीजों का बंटवारा करके दोनों बहनें उन्हें लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। घर पहुंचते ही शिखा अपने पति से कहती है कि मैंने बड़ी चालाकी से दिशा को बेवकूफ बनाकर अच्छी और महंगी चीजें अपने हिस्से में ले ली। और जरा इस सोने के जादुई बेड को देखिए। उसे देख शिखा का पति बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी शिखा की तरह लालची था। लेकिन ये जादुई बेड करता क्या है? मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ दिशा पुराने बेड को माँ की याद समझकर अपने बेडरूम में रख लेती है। लेकिन उसी रात जब दिशा सो रही थी कि तभी अचानक वो बेड हवा में उड़ने लगता है और दिशा को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। ये देख दिशा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक पोटली में ढेर सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। उसी वक्त उस जादुई बेड से एक आवाज आती है। दिशा बेटी, मैं एक जादुई बेड हूँ। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की हो। चलो अब तुम इन्हें उठा लो। दिशा पोटली को उठा लेती है। उसके बाद वो जादुई बेड हवा में उड़ता हुआ दिशा को वापस उसके बेडरूम में पहुंचा देता है। दूसरी तरफ शिखा का बेड पूरी तरह काला पड़ चुका था। नहीं, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था ये सोने का बेड है, लेकिन ये तो एक ही रात में कोयले की तरह काला हो गया। कि तुम एक बेईमान लड़की हो। तुमने लालच में आकर मुझे लिया था, इसीलिए मैं काला हो गया हूँ। मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ये सुनकर शिखा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उधर दिशा रोज अपने जादुई बेड पर उड़कर पहाड़ की चोटी से सोने की पोटली लेकर आती थी। इस तरह धीरे धीरे दिशा बहुत अमीर बन जाती है और अपने घर में एक से बढ़कर एक महंगी चीजें खरीद कर लाने लगती हैं। दिशा के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इतनी सारी चीजें खरीद कर ला रही हैं? फिर एक रात शिखा अपनी छत पर टहल रही थी कि तभी वो दिशा को इसके जादुई बेड में उड़ते हुए देख लेती है। अरे ये तो वही वाला बेड है, ये इसे कहाँ ले जा रहा है? उसके बाद शिखा दिशा के घर के पास जाकर अंदर ताक झाक करने लगती है। दिशा अपने कमरे में बैठकर सोने के सिक्के गिन रही थी। अच्छा, ये जादुई बेड की मदद से सोने के सिक्के लेकर आती है। काश मैंने इस बेड को ले लिया होता तो आज ये सारे सोने के सिक्के मेरे होते। फिर एक रात दिशा अपने पति के साथ किसी की शादी में गई हुई थी कि तभी मौका देखकर शिखा उसके घर में घुस जाती है। जादुई बेड, तू दिशा को जहाँ से सोने के सिक्के दिलवाता है, मुझे भी वहाँ ले चल। इतना कहकर शिखा उस बेड पर बैठ जाती है। वो बेड हवा में उड़ता हुआ शिखा को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। तभी शिखा को एक पोटली दिखाई देती है। लगता है इसके अंदर सोने के सिक्के हैं।
लेकिन जैसे ही शिखा उस पोटली को हाथ लगाती है कि तभी वो पोटली आग के गोले में बदल जाती है, जिस वजह से शिखा का हाथ पूरी तरह काला पड़ जाता है और जल जाता है। नहीं, मर गई रे, मेरा हाथ तो पूरी तरह जल गया, जादुई बेट ने मुझे धोखा दे दिया। तेरी जैसी धोखेबाज और लालची लड़की के लिए यही सजा ठीक है। चल अब यहाँ से भाग जा, वरना तेरे हाथ के साथ साथ तेरा शरीर भी जला दूंगा। ये सुनकर शिखा डर के वहाँ से भाग जाती है। इस घटना से शिखा को अक्ल आ जाती है और वो लालच करना छोड़कर अच्छी जिंदगी शुरू कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो बेट की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।